नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर स्मॉल कैप फंड्स एक बार फिर सुर्खियों में है। बड़ी गिरावट के बाद अब सवाल ये कि क्या स्मॉल कैप फंड्स में फिर से जोरदार रैली दिख सकती है। वैल्यूएशन आकर्षक हो चुके हैं, नए फंड लॉन्च की लाइन लगी है, लेकिन निवेशकों के लिए जोखिम भी कम नहीं। आइए मिनटों में समझते हैं पूरा मामला। स्मॉल कैप कैटेगरी में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों में कई नए फंड लॉन्च हुए हैं। डीएसपी का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसका ईटीएफ, हीलियोस और सैमको के 2 स्मॉल कैप एनएफओ और ग्रो और मिरी एएमसी के ईटीएफ भी अब ट्रेडिंग में आ चुके हैं। लगातार लॉन्च ये इशारा दे रहे हैं कि स्मॉल कैप स्पेस में दिलचस्पी फिर से तेज हो रही है और अब इस कैटेगरी में लगभग 58 फंड उपलब्ध हैं, जिनका कुल एयूएम करीब 3.86 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस कैटेगरी में अभी एंट्री सही समय पर है? आइए डेटा बताता है क्या। पिछले एक साल में स्मॉल कैप फंड्स में औसतन 5.4% की गिरावट और लार्ज कैप फंड्स में 5.4% का फायदा देखने को मिला। फिर भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये गिरावट ही आज का सबसे बड़ा मौका बन सकती है। सैमको म्यूचुअल फंड के सीईओ विराज गांधी साफ कहते हैं, ज्यादा गर्मी निकल चुकी है, वैल्यूएशन अब नॉर्मल है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमाई की संभावनाएं मजबूत हैं। मोतीलाल होसवाल एएमसी के फंड मैनेजर अजय खंडेलवाल भी यही राय देते हैं। स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेहतरीन मौके देते हैं और कई उभरती कंपनियों तक पहुंच देते हैं जो आगे अपने सेक्टर की लीडर बन सकती हैं। अब बात करते हैं रिस्क और डायनामिक्स की। स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करना ही होता है। ये कंपनियां ज्यादा डाइवर्स होती हैं, कई सेक्टर्स में फैली होती हैं, लेकिन इसी वजह से इनमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। उदाहरण याद रखिए, 2018 में स्मॉल कैप फंड्स लगभग 19% टूटे थे, यानी शॉर्ट टर्म में झटका बड़ा, पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दमदार। अब बड़ा सवाल, एक्टिव स्मॉल कैप बेटर हैं या पैसिव? कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मॉल कैप में एक्टिव फंड मैनेजमेंट जरूरी होता है, क्योंकि इस कैटेगरी में रिसर्च, स्टॉक पिकिंग और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पैसिव फंड से बेहतर तरीके से एक्टिव मैनेजर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निवेशक कम कॉस्ट चाहता है, फंड मैनेजर के जोखिम से बचना चाहता है, तो पैसिव स्मॉल कैप फंड चुन सकता है। बस ध्यान यही, लो ट्रैकिंग एरर वाले फंड ही लें। और सबसे जरूरी बात, स्मॉल कैप निवेश हमेशा एसआईपी से करना चाहिए, ताकि उतार चढ़ाव का फायदा मिले और जोखिम कम हो। अब सबसे बड़ा सवाल, किसे स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए? सिर्फ वही निवेशक जो लंबी अवधि 5 से 10 साल तक बने रह सकते हैं, तेज गिरावट में भी भावनाओं से नहीं हिलते और ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। रिटायर्ड लोग, नियमित आय चाहने वाले और नए निवेशक इस कैटेगरी से दूरी रखें। और आखिर में, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कितना होना चाहिए? ज्यादातर निवेशकों के लिए 5 से 10% काफी है। आक्रामक निवेशक इसे 15% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो स्मॉल कैप फंड्स फिर से आकर्षक दिख रहे हैं। वैल्यूएशन सही, नए फंड लॉन्च तेज, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े। याद रखिए, ये कैटेगरी बहादुर और धैर्यवान निवेशकों के लिए है। अगर लंबी अवधि की सोच और मजबूत हौसला है, तभी ये फंड आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। मैं हूं आपका रिपोर्टर। मिलते हैं अगले बड़े फाइनेंशियल अपडेट में। नमस्कार।